Hello guys, this is Tanishka and welcome back to Learn Do Smartly चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमें मैटर को क्या कहते हैं। मैटर है हमारा पदार्थ बोलते हैं, और एक जो चीज़ है जो मैटर है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम जानेंगे, और दिस इज़ वेरी लेंथी चैप्टर, दैट्स वाई वी विल कवर दिस चैप्टर इन हाफ एंड हाफ वीडियोज़। ओके, सो ये साइंस। तो अब हम पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो पदार्थ है हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास, उनके बारे में। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स। सो इसमें क्या है, अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हम क्या जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लार्ज वेराइटीज़ भी है और डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट साइजेस और टेक्सचर्स की। मतलब कि हम अपने सराउंडिंग्स में देखें, अगर आप बैठे हैं एग्जैक्ट रूम में, तो अगर आप अपने स्टडी रूम में बैठे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बड़ी चीज़ें होंगी, छोटी चीज़ें होंगी। साइड में देखते हैं तो फिर बहुत सारी डिफरेंट शेप्स की और टेक्सचर्स की भी। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इसमें मैटर की ये डेफिनेशन है, सो यू हैव टू हाईलाइट दिस। सो एवरीथिंग यानी हर चीज़ जो इस संसार में है, यूनिवर्स में है, वो मटेरियल की बनी है, किसी ना किसी चीज़ की। सो उस सब्सटेंस को साइंटिस्ट ने क्या कहा है, मैटर कहा है। मैटर कहा है द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, clouds, stars, planets and animals, even a drop, some drop of water or a particle of sand। मतलब कि इसमें जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, हम लेते हैं अपने अंदर, एयर ब्रीथ करते हैं और हम खाना खाते हैं, स्टोन्स होते हैं आसपास, क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड। यानी कि छोटी बूंद ऑफ वाटर भी है और particle of sand, all these are matter, everything is matter, है ना। we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। अगर हम देखें कि इन मैटर यानी इन पदार्थों को देखें तो ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, यानी कि ये स्पेस रखती है और इनके पास मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, और फिर इनमें वॉल्यूम भी होता है, मास भी होता है। ये एक ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। सो इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। ये देखिए यही है। तो इसमें क्या बोला है, मैटर की डेफिनेशन यू हैव टू राइट कि व्हाट इज़ मैटर। सो मैटर इज़ अ सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये लिखना है। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ मैटर, मैटर इज़ द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब सेकेंड पैरा पढ़ते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। यानी कि हम अगर हम अर्ली टाइम्स में देखते हैं तो जो हम ह्यूमन हैं वो ये जानने की कोशिश करें कि उनके सराउंडिंग्स क्या है, उनके सराउंडिंग्स में क्या है और सराउंडिंग है क्या। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। यानी कि पहले जो फिलोसफर रहते थे ना, इंडियन फिलोसफर, लाइक एक वैज्ञानिक है आर्यभट्ट, बहुत पुराने, उनके ही नाम से हमारा पहला सैटेलाइट भी है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्यभट्ट को अगर हम देखें, वो ऐसे वैज्ञानिक है जो कि बहुत पहले ही ये डिस्कवर कर चुके हैं कि सन और मून और पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की हैं। तो वैसे ही अर्ली इंडियन फिलोसफर ने मैटर को कैसे क्लासिफाइड किया है, 5 बेसिक एलिमेंट्स में। द पंच तत्व बोलते हैं ना, पंच तत्व, तत्व बोलते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या है, पंच तत्व, यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट्स में, एयर, अर्थ, fire, sky and water। so you have to remember this 5 things, 5 basic things। so इसमें क्या है, इन इंडियन फिलोसफर ने मैटर को, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन फिलोसफर ने मैटर को कैसे, किस में क्लासिफाइड किया है। तो 5 बेसिक एलिमेंट्स है ये, 5 पंच तत्व, पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, sky and water। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements।
तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें कि ये जो चीज़ें हैं वो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से ऑलमोस्ट बनती ही है। एयर को देखें, अगर हम एयर देखें तो एयर नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे ना। तो अर्थ में लेते हैं तो सॉइल आ जाता है, फायर आ जाता है, और स्काई इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाटर। सो दिस 5 तत्व है। अब ये है एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी पहले ग्रीक के, अभी इंडियन फिलोसफर ने इसे 5 तत्व में क्लासिफाइड किया है। अगर हम पढ़े कि एंशियंट ग्रीक फिलोसफर है अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ, तो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स ने भी यही सिमिलर क्लासिफिकेशन दिया है मैटर का, जो इंडियन फिलोसफर्स ने दिया है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। यानी कि आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो इन जो मैटर है उन्हें अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, और वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर में डिपेंड करता है। तो in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. So एक ना इसके बाद एक और चैप्टर है द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स प्योर। तो उसमें केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इन पदार्थों की, तो वो दूसरे चैप्टर में। अभी हम यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। तो व्हाट इज़ फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर? मैटर फिज़िकली कैसे होता है? मैटर बहुत सारे पार्टिकल्स से बनता है। दैट इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। यानी कि 2 स्कूल है वो अलग अलग मैटर से बने हैं। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sun। एक स्कूल क्या सोचता है, या एक स्कूल नहीं इसको स्कूल नहीं थिंक करना कि इसे अलग अलग जो हमारे थॉट्स है वो बता दें स्कूल के नाम से। जैसे एक आदमी क्या सोचता है कि मैटर जो है वो ब्लॉक ऑफ वुड है, जहाँ दूसरा आदमी क्या सोचता है कि मैटर क्या है, पार्टिकल्स है सैंड का। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। इज इट कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट? तो इसमें बोला गया है चलो एक एक्टिविटी करते हैं जो कि नेचर ऑफ मैटर बताएगा। अब पढ़ते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि ये कॉन्टिन्यूस है या पार्टिकुलेट, यानी कि ये तय है, ये चलता रहता है, या स्टेट है यानी कि रुका है, ये चलता रहता है या रुका है, इसे बोला गया। अब ये एक्टिविटी इज़ परफॉर्म देयर। ठीक है, एक्टिविटी ये है 11.1। टेक a 100 ml beaker। So I will try to make my face reveal. So that's why activity is most important in science। तो मेरे को एक्टिविटी करके दिखाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी घर पे एक्टिविटी करें। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। यानी हाफ बीकर में आपको पानी लेना है, उसे मार्क कर देना है। डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। एक ग्लास रोड की हेल्प से आपको उसमें या तो सॉल्ट डालना है या शुगर डालना है। या अब देखिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी डाला और उस पर मार्क कर दिया कि कितना पानी है, उसमें सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो जाएगा और वाटर की जो डेंसिटी है वो वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या हमें बताता है? ये हमें बताता है कि स्पेस ऑक्यूपाइज करता है, यानी कि वाटर में ना बहुत स्पेस होता है। वाटर में स्पेस होता है, वो स्पेस कौन भर देता है? सॉल्ट। तो इसलिए कोई भी चेंज नहीं आता उसकी डेंसिटी में, और जितना पानी था उतना ही रहता है। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt of sugar, has now spread throughout water. This is illustrated. Okay, ये रहा वाटर। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। ठीक है, मैग्नीफाइड है ये। अब हम इसमें सॉल्ट डालते हैं, तो सॉल्ट जो है उसका
जो स्पेस रहता है वो भर देता है। फिर सॉल्ट मिलाते हैं तो वो स्पेस भर जाता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। अब आगे का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड बाय।